हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार क्लास 12th का ऑप्टिक्स प्रकाशिकी चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर यूट्यूब के मेरे इस चैनल पे जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स अर्थ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए, ऑप्टिक्स दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसके एक पार्ट को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, किरण प्रकाशिकी, और दूसरे भाग को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें 4 अध्यायों का अध्ययन करना पड़ता है। पहला, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। दूसरा, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा, प्रकाशीय यंत्र। और चौथा, प्रिज्म के बारे में जानना है। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों को कुछ विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रकाश तरंग के रूप में संचलित होती है। किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करने से हमें यह पता चलेगा कि प्रकाश कण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। लेकिन जब वही हम तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जब प्रकाश का अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा हमें कि प्रकाश तरंग के भी माध्यम से क्या होती है? संचरित होती है। इसके अंतर्गत हमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश भी जान लीजिएगा क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन और वर्तन का क्या होता है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है, प्रिज्म है। तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये क्या हो गया? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। और ये क्या हो गया? डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया विषय वस्तु, जिसका अध्ययन हमें प्रकाशिकी के अंतर्गत करना है। अभी बोले ऑप्टिक्स का परिचय ये हो गया टोटल कि इतना हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे खोज हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर वाइज ही चलते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम किसी भी विषय वस्तु को टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग किरण प्रकाशिकी में। तो अभी बताएं कि किरण प्रकाशिकी में किरण को प्रवर्तन, अपवर्तन, मतलब कण के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं कि ये कण के माध्यम से होता है। इनका बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि इसका विषयवार अध्ययन करने के बाद बताया। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। ये जो विषय वस्तु है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ये टोटल का टोटल 10वां का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये टोटल का टोटल 10वां में जो पढ़े हैं वही रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसे हम जल्दी पढ़ के निपटाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर था ये। चैप्टर वाइज ख़त्म करते जाएंगे, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव सब कुछ करते जाएंगे, क्योंकि हमारे 12th का सिलेबस में क्या है, 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 35 नंबर तो ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। तो अब 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं 10-12। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, 10वां में आप लोग पढ़े थे। चलिए बताइए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है?
देखिए आप लोग पढ़े होंगे 10th में, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ये पहला क्या है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। इसमें टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, देखिए तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़े, ठीक है, और पड़ने के बाद एक माध्यम से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये दूसरे माध्यम में चला जाता, होता कि नहीं होता। हाँ, प्रकाश ऐसा भी तो हो सकता था कि एक माध्यम से जा रहा है दूसरे माध्यम में चला जाता, लेकिन इस माध्यम में ना जाकर ये अपने ही माध्यम में क्या हो गया, वापस चला गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये हो गया मीडियम फर्स्ट, ये क्या हो गया, मीडियम फर्स्ट, क्लियर। और ये हो गया मीडियम सेकेंड, मतलब माध्यम फर्स्ट, और ये हो गया माध्यम सेकेंड। माध्यम क्या होता है, जैसे देखिए प्रकाश की किरण आ रही है अभी, ठीक है, एयर में है, एयर से पानी में चला जाए, ठीक है, पानी से किसी शीशा में चला जाए, तो मीडियम हो गया, मतलब माध्यम चेंज कर गया है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें नियम क्या बताया गया, मतलब इधर नहीं जाएगा, ये अपने ही माध्यम में वापस चला आया, माध्यम फर्स्ट में आया, माध्यम फर्स्ट में ही वापस लौट गया। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो समतल सतह होता है, ये अगर कांच है तो कांच से तो अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो नीचे क्लाई किया हुआ रहेगा इस तरीके से, वैसा माध्यम जो क्या रहे, समांगी माध्यम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए हम लोग नियम क्या होता है। ये रेगुलर सरफेस पे भी होता है और इरेगुलर, समांगी नहीं बोलना चाह रहे थे, हम बोलना चाह रहे थे कि ये रेगुलर सरफेस पे भी हो सकता है, इरेगुलर सरफेस पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग रेगुलर सरफेस ले लिए। क्या ले लिए, रेगुलर सरफेस ले लिए। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। इसे क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ये जिस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है, ये बिंदु हो गया। तो पहला बोला जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और तीनों एक ही सतह पर होते हैं। पहला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये तो पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, केवल सुनिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं और एक ही क्या होता है, एक ही सतह पे होते हैं, समतल पे होते हैं, क्लियर। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, इसे आई बोलेंगे। क्योंकि आपतित किरण है तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो दूसरा बोला जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, इसमें नया क्या पढ़े, कुछ भी नया नहीं पढ़े, चलिए ठीक है ना। लेकिन हम अभी वादा किए आप लोगों से कि ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे और न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, क्योंकि 35 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी छोटा छोटा पूछता है, तो हम लोग कराते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर हो और क्या हो, एक ही सतह पर हो। सतह कैसा होना चाहिए, रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, क्लियर। अब आगे देखिए,
प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में हो, जैसे माध्यम फर्स्ट में आया तो उसी माध्यम में लौट गया, हवा से आया और हवा में ही लौट गया, पानी से आया पानी में ही लौट गया, इस तरीके से। ठीक है, क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर हो, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए आइए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ठीक है, देखिए बोला जाएगा कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि इसका मान 60 है, तो इसका मान कितना होगा। तो अभी बोले आपतन कोण बराबर से ए दे दिया, ये ओ दे दिया, ये बी दे दिया, ये सतह ये मेन है, तो पूछ दिया इसका मान कि ओ डैश ओ और बी का मान क्या होगा। क्या बोल दिया, ओ डैश ओ और बी का मान कितना हो गया। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया, यहाँ से आ रही है लाइट, यहाँ से निकल रही है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो हल्का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिश किया जाएगा कि 1-1 घंटा का वीडियो बना करके एक चैप्टर को निपटा दिया जाए। ठीक है, देखिए इसका मान पूछेगा। आप लोगों से पूछ लिया ये साइड वाला मान कितना डिग्री होगा, बताइए। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण का ही नियम वाला पे है। फिगर ऐसे दे दिया तो समझ जाइए कि आपतन कोण परावर्तन कोण का। ऐसे दे दिया, मान लीजिए एक्स है, ये ओ है, ये बाई है, ये ओ डैश है, ये एक सतह है। ठीक है, मान लीजिए सतह एम है, ये सतह एन है। चलिए अब आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एंगल बाई ओ एन का मान कितना होगा। एंगल बाई ओ एन का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए अभी बताए थे कैसे निकलेगा, पहले आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, किए होंगे। देखिए ये 65 डिग्री है, यहाँ देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण बराबर होगा, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। 45 कितना हो गया, 90, 90 65 कितना हो गया, 90 65 155, 90 + 65 कितना हो गया, 155। यानी देखिए ऐसे है, इतना तक का वैल्यू कितना है, 155 है, और पूरा वैल्यू कितना होता है, इसको और इसको मिला दिया जाए तो 180 डिग्री होता है। देखिए तो 180 में से क्या हो जाएगा, 155 को घटा दिया जाएगा, बाकी निकाल लीजिए घटा करके, 7 में से 2 25 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 25 डिग्री आ गया। फिर से देख लीजिए, 45 है तो ये 45 हो जाएगा, इसका मान 65 दिया हुआ है, तीनों को जोड़ो कितना आ गया, 155। अब ये टोटल एक बार अगर घूमता है तो कितना होता है, 180, पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 360। 180 में से 155 घटा दिए तो कितना आ गया, 25 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में से कुछ और करवाते रहते हैं, मिटा के सिर्फ देते हैं, जरूरी नहीं है कि बार बार हम अति करें। चलिए हटाइए, मिटाइए देते हैं। ऐसे दे देगा कभी कभी कि ये x - 24 है, ये x माइनस देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चलिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि अलग होना चाहिए। बनाइए इसको, कितना डिग्री आएगा। देखिए ये क्या है, 30 है, ये भी क्या है, 30 है, 30 कितना हुआ, 60 हुआ, और बाकी ये और ये एंगल क्या होना चाहिए, इसका मिला कर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमसे ये 30 दे दिए, 30 दे दिए, अब पूछे x - 24, अब इसे भी पूछ दिए x - 24, तो x का मान कितना होगा बताइए। तो
क्या करना पड़ेगा आपको, सबको जोड़कर 180 के बराबर करना पड़ेगा। ये x माइनस 24 प्लस 30 कितना हो गया 60 प्लस x माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 180। अगर इसे अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा x 2x और ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 48। 2x का मान कितना हो गया 8 6 और 1, x का मान कितना हो गया 8 और 4, इतना आ गया 84 आ गया। मतलब ये पूछेगा इस तरीके से दे देगा कि एक दे देगा और ये तो बराबर ही होगा दोनों, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों पूछे, कोई ये और ये अलग अलग वैल्यू दे सकता है, दे देगा। अब पूछेगा x का मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों ये चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए इस प्रकार से प्रवर्तन पर इतना ही क्वेश्चन देगा। अब आगे